Today's topic name is resolution of vectors. Resolution of vectors. Okay, a very important topic though, and very sensible enough to understand it very quickly. ठीक है, अभी वेक्टर्स क्या बोलते हैं हमको? अगर, हाँ अगर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ. वेक्टर्स हमको बोलता है कि भाई साहब अगर कोई वेक्टर ऐसा है तो चलेगा. गेटिंग इट? कोई वेक्टर अगर ऐसा है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. कोई वेक्टर अगर ऐसा है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. गेटिंग इट? कोई वेक्टर अगर ऐसा है तो नो प्रॉब्लम, कोई वेक्टर अगर ऐसा है तो भी नो प्रॉब्लम. मतलब इन शॉर्ट क्या बोल रहे हो लोग कि वर्टिकल वेक्टर्स चलेंगे, हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स चलेंगे, लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसा रहेगा तो नहीं चलेगा, ऐसा रहेगा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. अगर वेक्टर इंक्लाइन रहेगा तो नहीं चलेगा. बात समझ रहे हो? बात की गहराई को समझ रहे हो? वर्टिकल वेक्टर्स आर अलाउड, inclined vectors are not allowed. समझ गए सब लोग? यस सर. सवाल ये आता है, नॉट अलाउड तो ठीक है, गेटिंग इट? नॉट अलाउड तो अंडरस्टूड है, बट व्हाट इफ आई वांट टू मेक इट अलाउड? व्हाट इफ आई वांट टू कीप इट इन माय सिस्टम? कुछ तो एक तरीका रहेगा. तो तरीका है रिजॉल्व करने का, ये वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का. क्या करने का गाइस? वेक्टर्स को क्या करने का? रिजॉल्व. ठीक है. नाउ हाउ डू वी रिजॉल्व वेक्टर्स इज नथिंग बट द नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. अभी क्वाड्रेंट सिस्टम याद है आपको? आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेंट सिस्टम. यस गाइस, यू रिमेंबर क्वाड्रेंट सिस्टम राइट? ओके. तो हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम में 2D सिस्टम में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं. वेरी गुड, क्या बात है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एकदम सही जवाब. दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज पॉजिटिव y, नेगेटिव x, नेगेटिव y. अभी हमारा जो वेक्टर है ना भाई साहब, हमारा वेक्टर, लेट अस से हमारा एक वेक्टर है यहाँ पे कुछ तो ऐसे, ये भाई साहब हमारे वेक्टर है. ठीक है, अब ये वेक्टर को मुझे करना पड़ेगा स्प्लिट. इस वेक्टर को मुझे करना पड़ेगा स्प्लिट into 2 components always. One is vertical component and the other one is horizontal component. ठीक है, तो कैसे स्प्लिट करूंगा मैं इसको? मैं इसको स्प्लिट करूंगा ऐसे, यहां से लेके यहां तक एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाया जाएगा, एंड देन यहां से लेके यहां तक एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट गाइस, लाइक दिस. अभी इसके 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज. If theta is with respect to x-axis, the very first case. Guys, listen carefully. If theta is with respect to x-axis, x-axis और theta मतलब कैसा दिखेगा रे? कुछ ऐसा दिखेगा. अभी ये चीज को क्या नाम दूं मैं? F बोलू, R बोलू, क्या बोलू? तुम बोलो. आर बोल दो. ठीक है, चलो इसको मैंने नाम दिया R. अभी ये मेरा R है, तो गाइज ये कहलाएगा RX और ये कहलाएगा मेरा RY. दैट इज द X कंपोनेंट ऑफ R एंड दिस इज द Y कंपोनेंट ऑफ R. इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसको बोलेंगे कि ये वर्टिकल. तो यहाँ पे देखेंगे इट इज ओबेइंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि the diagonal is nothing but the resultant and these are the 2 components which are acting like 2 parallel sides of parallelogram.
टू एडजस्ट द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना? अब if we take cos theta and sin theta, the answers are going to be very different, है क्या नहीं? क्योंकि अभी वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन गया हमारा, आर वाई बन चुका है, ठीक है ना? ये पूरा ट्राइंगल, अगर इसको मैं साइड में खींच के बनाऊं अलग से, ठीक है, तो ये मेरा 90 डिग्री, ये मेरा आर है, ये मेरा आर वाई है, और ये मेरा आर एक्स है, इतना, ठीक है? तो गाइस थीटा ये है. Can you tell me what is going to be the answer for cos theta? Cos theta के लिए क्या आंसर बनेगा? RX upon R. R. Cos theta के लिए RX upon R बनेगा. Therefore RX क्या मिलेगा मुझे? R cos theta. Getting it? Similarly, sin theta क्या रहेगा? RY upon R. Therefore RY क्या बनेगा? R sin theta. R sin theta. Getting it? RX मेरा R cos theta है, RY मेरा R sin theta है. अभी गाइस 100 बात की एक बात, ठीक है? RX and RY दोनों किसके कंपोनेंट है, ठीक है? Let us give them name. Let us call it A and let us call this B. Now guys, if I square and add A, getting it? सुन रहे हो आप ये? If I square and add A, क्या लगता है आपको क्या मिलेगा? RX square plus RY square would be equals to क्या आएगा? R square cos square theta plus R square sin square theta. इसमें से R square कॉमन ले लूं तो बच जाएगा अंदर cos square theta plus sin square theta. And guys, what is cos square theta plus sin square theta? 1. It is 1. Therefore ultimately मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास R square is equals to RX square plus RY square, which is nothing but R is equals to under root of RX square plus RY square. square. Getting it? And this is something which you can directly also relate, ठीक है? यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई साहब R bar क्या रहेगा? R bar would be RX I cap plus RY J, ठीक है? तो डायरेक्टली भी उधर से ये इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? चलो कोई नहीं ना, एक और नया तरीका समझ में आ गया. एंड गाइस आल्सो वन मोर थिंग, अगर मुझे इसका थीटा निकालना रहेगा, तो इफ आई वांट टू टेक tan of theta guys, then looking at this triangle, what would be tan theta equals to? Tan theta is what? Opposite upon बाजू वाला, right? RY upon RX. RY upon RX. Therefore थीटा क्या मिलेगा मुझे? थीटा मुझे मिलेगा tan inverse of RY upon RX. समझा? तो थीटा कब ढूंढते हैं हम लोग? When do we find theta? थीटा वो लोग ऐसे नहीं बोलेंगे find the angle. They would say find the direction. तो डायरेक्शन का क्या मतलब रहेगा? आपको थीटा ढूंढना है. समझ गए सब लोग ये बात? ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझाया आपको. सबके पल्ले पड़ गया? लिख लेंगे अच्छे से. हेडिंग क्या दिया जाएगा? व्हाट वुड बी द हेडिंग? हाँ, हेडिंग वुड बी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एंड उसके नीचे सब हेडिंग दो इफ थीटा इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एंड उसके बाद शुरू किया जाए. नाउ गाइस, ये अपन ने एक टेक्निक सीखा, ठीक है? अब ये टेक्निक को जनरलाइज करना है अपने को. जनरलाइज समझता है आपको? हर पॉसिबल सिचुएशन में अप्लाई करने लगाना है, हर पॉसिबल सिचुएशन में. Now what did we observe? अगर वेक्टर का नाम R है और थीटा अगर एक कंपोनेंट के साथ में है, तो थीटा के बाजू वाला RX क्या बन जाता है रे यहाँ पे?
कॉस कंपोनेंट एंड थीटा से दूर वाला क्या बन जाता है, बराबर। गाइस ये टेक्निक सही लग रहा है क्या? हाँ सर। एंगल थीटा है तो थीटा के बाजू वाला क्या बन जाएगा, कॉस, एंड थीटा से दूर वाला क्या बन जाएगा, साइन। तो चलिए ना लगाते हैं इस चीज को जबरदस्त लेवल पे, हाँ, और देखते हैं कि कैसे रिजॉल्व करना है। इफ थीटा इज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अभी अगर थीटा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है यहाँ पे, so what are the possibilities of vectors which are like drawn here is shown in the diagram below. देखिए कैसे बना रहा हूं मैं इसको, एक सेकेंड तो खाली। वेक्टर ऐसे हो सकता है, वेक्टर ऐसे हो सकता है, वेक्टर ऐसे हो सकता है किसी तो एंगल पे, या वेक्टर ऐसे भी हो सकता है। थोड़ा बड़ा हो गया जोश में आके, थोड़ा छोटा करना चाहिए था उसको। ओके ठीक है, ये तो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा, अरे 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 थोड़ा बड़ा छोटा हो गया रे, अपॉलॉजीज। कोई नहीं, समझ जाते ना अपन के, इतना फर्क नहीं पड़ता है अपने को, भावना अपने को पहुंच गया तो बहुत है। ओके तो नाउ गाइस, अभी हमारे सामने कितने वेक्टर्स है, 4 वेक्टर्स हैं, चारों के चारों अलग अलग क्वाड्रेंट में इंक्लाइंड है। तो वेक्टर क्या बोलता है, वेक्टर बोलता है कि भाई ये जैसे इनके क्वाड्रेंट्स है ना, यही इनके कंपोनेंट्स रहेंगे। अब जैसे कि अभी आपको दिखेगा यहाँ पे ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर 1 है, दिस वेक्टर वुड बी गेटिंग स्प्लिट अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट ओनली। जैसे ये क्वाड्रेंट है वैसे ये स्प्लिट होगा, ये कहाँ पे जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये ऐसे और ऐसे स्प्लिट होगा। ये कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये ऐसे और ऐसे स्प्लिट होगा। ये कहाँ पे जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये ऐसे और ऐसे स्प्लिट होएगा। गाइस नहीं समझ पा रहे, नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे। जिस क्वाड्रेंट में वो जा रहे हैं या जिस क्वाड्रेंट में वो है, उस क्वाड्रेंट की तरह वो होएगा स्प्लिट। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार पहला क्वाड्रेंट में ये स्प्लिट होता है ऐसे और ऐसे। ओके सेकंड क्वाड्रेंट वाला कैसे स्प्लिट होएगा, ऐसे, और y पॉजिटिव, इधर इधर स्प्लिट होएगा ये ऐसे, इस तरीके से। क्लियर? अभी मुझे बताओ, अगर इसका नाम f है, इसका भी नाम f है, इसका भी नाम f है, इसका भी नाम f है, and theta is made with respect to x-axis, 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 x-axis. So guys, if this is f, what would be the horizontal component? ये क्या हो जाएगा, f cos theta, और ये guys ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये f है, तो ये क्या हो जाएगा, f cos theta, और sin theta। guys यहाँ पे नीचे थीटा, ये अगर थीटा, ये f ये थीटा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, f cos theta, नीचे क्या हो जाएगा, f sin theta। समझे ये पार्ट, पक्का? So this is how we resolve if theta is with respect to x axis. Y axis के रिस्पेक्ट में कैसा रहता है वो भी बताऊंगा, पहले ये नोट कर लिया जाए। अभी एंगल विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होगा तो कंपोनेंट तो स्प्लिट इसी फैशन में होंगे। अरे रे रे जोर से स्प्लिट हो गया थोड़ा। मैंने बोला कि एंगल विथ रिस्पेक्ट टू अगर y होगा तो स्प्लिट होने के डायरेक्शन में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क किस में पड़ेगा मालूम है, कंपोनेंट्स में। जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स बदली हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ये दिख रहा था, अब आपको एंगल विथ रिस्पेक्ट टू y दिखेगा, वर्टिकल के साथ में एंगल बनते हुए दिखेगा। अभी ये अगर f है, थीटा है, तो गाइस स्प्लिट तो ऐसी होएगा, खाली क्या थीटा के बाजू वाला कॉस बन जाए, तो इधर थीटा के बाजू में कौन है, ये है, तो ये f cos बनेगा और ये बनेगा f sin थीटा। फिर उधर पे ये थीटा की बाजू में cos बन गया, तो थीटा से दूर वाला क्या बनेगा, sin कंपोनेंट।
इधर थीटा की बाजू वाला cos बन गया, थीटा से दूर वाला ऑटोमेटिकली sin कंपोनेंट, and if you see things are gonna get assembled like this. Perfect. समझ में आ गया ये? Yes. Okay guys, please note down the next diagram. If theta is with respect to x, मतलब रिजॉल्व करने आ गया अभी, मतलब कैसा भी दिया रहेगा, घुमा फिरा के फंसा वसा के बच के निकलोगे ना तुम ऑटोमेटिकली, बहक जाओगे।